Hello guys, you all are welcome to my YouTube channel Fun in Maths with Ayusha। और मेरी पुरानी वीडियोस को देखने के लिए, पसंद करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, इसी तरह आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए और अपनी मैथ्स को इजी बनाते रहिए। तो हम पिछली वीडियोस में फ्रैक्शन के पार्ट्स डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम फ्रैक्शन के बारे में कुछ न्यू स्टडी करेंगे। फ्रैक्शन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, वो सब आगे पढ़ेंगे। तो अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जब हम दो नाम सुनते हैं, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों को सुन लेते हैं, समझ भी लेते हैं, बट सम टाइम क्या होता है कि हम उन्हें फॉरगेट हो जाते हैं, भूल जाते हैं बिल्कुल ही। जब हम इतनी जल्दी भूल जाएंगे तो मैथ्स हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाती है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को भी याद रखने का एक तरीका है मेरे पास। असेंडिंग ऑर्डर का तरीका है, जब घर में कोई पूजा होती है, पाठ होती है, तो सबसे पहले बच्चों को ढूंढते हैं। अगर छोटा बच्चा का है, घर का कन्या का है, सबसे छोटा बच्चा कौन है इस घर का, उसे प्रसाद देना है। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब पूजा हो रही है, तो जो हमारा सबसे छोटा बच्चा है उसे सबसे पहले प्रसाद मिलता है, ठीक है। जब तो वो हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? पिटाई। डिसेंडिंग ऑर्डर है पिटाई। उसे आप कैसे याद रखोगे कि जब घर में बच्चे हैं, 3-4 सिबलिंग्स होते हैं या कजन्स भी होते हैं, तो आपस में सम टाइम फाइट हो जाती है। जब उनमें फाइट होती है तो क्या होता है कि जो सबसे बड़ा होता है उसकी डांट या उसकी पिटाई सबसे पहले लगाते हैं पेरेंट्स, ताकि जो छोटे बच्चे हैं उसे देख के डर जाए या उस बात को सीख ले कि हमें फाइट नहीं करनी है। तो आपको दो मेथड याद रखने हैं। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स जब घर में पूजा होती है तो प्रसाद सबसे पहले सबसे छोटे बच्चे को देते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स जब फाइटिंग वगैरह होती है तो सबसे पहले सबसे बड़े बच्चे की डांट लगती है। तो आइए हम सबसे पहले सीखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। हमको आता है बट हमें ये सीखना है फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन के फर्स्ट पॉइंट में हमने फ्रैक्शन देखा जिसमें हमारे डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। तो जब हमारे डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है तो हम इस फ्रैक्शन को बहुत इजीली कर सकते हैं। हमारा पहला पॉइंट वही काम आ जाएगा कि जो छोटा होता है वो छोटा और जो बड़ा होता है वो बड़ा। तो इसमें हम देख रहे हैं 1 हमारा सबसे छोटा है, तो सबसे पहले हम 1/4 लिखेंगे, फिर 2/4 लिखेंगे, उसके बाद 3/4 लिखेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे 7/4। तो याद रखना है हमें फर्स्ट पॉइंट, जब हमारे D फॉर डैडी यानी कि D फॉर डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होंगे तो हमें करना इजी हो जाएगा। ओके, फिर हमें दूसरा पॉइंट याद रखना है कि मानो हमें ऐसे न्यूमरेटर दिए हैं जिसमें हमारे जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। अब हमारा सिर, जैसे हम ऐसे देखते हैं सिर चकराने लगता है, बट अब नहीं चकराएगा क्योंकि आपने मेरी वीडियोस देखी हैं और उसमें मैंने आपको इतने मज़ेदार पॉइंट बताए कि आप ये भूलोगे नहीं। बट उसके लिए मेरी हर वीडियो को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो अब ये बिल्कुल भी नहीं घबराना है, हमारे लिए तो अब ईजी हो गया है क्योंकि आयशा मैम के साथ हम मस्ती में मैथ्स पढ़ते हैं। तो ये 9 आप देख रहे हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर देख रहे हैं कि सारे सेम है, ओके, बट हमारी जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। तो हमें क्या करना है, इसका उल्टा करना है, यानी कि जो छोटा है वो बड़ा है और जो बड़ा है वो छोटा है। तो आइए करते हैं। हमें असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा करना है, यानी कि हम अब इसका उल्टा लिख देंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा है? ये 9/5, उसके बाद 9/3, उसके बाद 9/2, उसके बाद 9/1। हो गया सिंपल, हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ रहा है। ये तो बहुत चुटकियों में होते जा रहे। क्यों? क्योंकि हमें आयशा मैम के पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद हैं। तो हमने 2 पॉइंट कर लिए। अब तीसरा पॉइंट है
जिसमें सब डिफरेंट है। मानो 2/3, 1/5 और 6/2। हमारे पास ये 3 फ्रैक्शन है। एक और ले लेते हैं हम, 3/4। हमारे पास ये फ्रैक्शंस है, ठीक है। अब आप बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे होंगे क्योंकि आपने मेरे अभी पॉइंट्स याद रखे हैं। हम सबसे पहले चेक किया डिनोमिनेटर डिफरेंट, फिर हमने चेक किया न्यूमरेटर डिफरेंट। तो यानी कि अब हमारा थर्ड पॉइंट काम आएगा, यानी कि हमें क्या करानी है, सारे डैडी की फ्रेंडशिप। बट अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें हम फ्रेंडशिप कैसे कराएंगे, इसकी इससे या इसकी इससे, इसकी इससे या इसकी इससे, इससे किससे फ्रेंडशिप कराएं। अब आपके दिमाग में तुरंत पॉइंट आ गया होगा। बट हमें इसमें फ्रेंडशिप डिफरेंट वे में करानी है। इसमें हम फ्रेंडशिप कराने में हमें प्रॉब्लम होगी, इसकी सबसे कराएं फिर इसकी सबसे कराएं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। इस टाइम को थोड़ा कम करने के लिए हम इन सबको एक जगह पार्टी देंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, इन सबका एलसीएम निकाल लेंगे। तो आपने ये एलसीएम निकालना सीखा होगा। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आगे आपके लिए इसकी भी वीडियोस बनाऊंगी। तो हम सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 2 से। ये इसकी टेबल में नहीं आता तो इसको ऐसे लिख देंगे, इसको भी ऐसे लिख देंगे, ये आता है। फिर हम दोबारा 2 से करेंगे, ये नहीं आता इसकी टेबल में तो हम ऐसे लिख देंगे, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये आता है। फिर हम 3 से करेंगे, फिर हम 5 से करेंगे। जब सब नीचे 1 1 आते हैं तो हमारा एलसीएम फिनिश हो जाता है। और जब हमारा एलसीएम फिनिश हो जाता है तो हम इन सब का मल्टीप्लाई करा देते हैं। हमने जो पार्टी दी है, हमने ये पार्टी दी साइड में, सारी मिल गई यहाँ पे डैडी। अब ये सब आपस में क्या कर लेंगे, फ्रेंडशिप। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो इन सब की फ्रेंडशिप हो गई कॉमन और हमारा डिनोमिनेटर आ गया 60। अब हम क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे 60, ठीक है। ऐसा करो, इजी बनाते हैं। और हम इसे ऐसे करेंगे कि हम 3 की टेबल पढ़ेंगे, ये कितनी बार आता है। और आपको अगर टेबल पढ़ना नहीं आ रहा है तो 3 से इसमें डिवाइड कर दीजिए। 3 से हमने डिवाइड किया तो ये आ रहा है 20 टाइम्स। तो हम इसमें 20 का मल्टीप्लाई करेंगे और जितने का हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उतने का ही ऊपर करते हैं। तो हमने इसका मल्टीप्लाई किया। अब हमने देखा 5 की टेबल में ये कितनी बार आता है, ठीक है। 5 की टेबल में ये 12 बार आता है, तो हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। जितने का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन में उतने का ही ऊपर करना पड़ता है, जितने का ऊपर करते हैं उतने का ही हमें नीचे करना पड़ता है। अब उसके बाद आया ये 6/2। 2 की टेबल में ये आता है 30 टाइम्स, तो हम 30 का मल्टीप्लाई करेंगे। जितने का नीचे है उतने का ही ऊपर। हम अब देखते हैं यहाँ 4 की टेबल में 60 कितनी बार आता है, तो हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। फिफ्टीन टाइम्स, तो हम 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने का ऊपर उतने का ही नीचे। अब सब में तो नीचे 60 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। अब हमें बस ऊपर के मल्टीप्लाई चेक करने हैं। ये आ गया 40, ये आ गया 12, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम जब हमारे डैडी सेम हो गए, इसमें अब 1 पॉइंट बन गया हमारा,
जब फर्स्ट वाला पॉइंट बन गया हमारा तो हम इसे इजीली कर सकते हैं। जो सबसे छोटा है वो पहले आ जाएगा, फिर उससे बड़ा आ जाएगा, फिर उससे बड़ा आ जाएगा और फिर उससे लास्ट में सबसे बड़ा वाला आ जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद हम जो इसके फ्रैक्शन है वही नोट कर लेंगे। लाइक करते रहिए, पसंद करते रहिए। और अगर आपको कोई भी मेरे से कुछ भी टॉपिक सीखना है, आपको मेरे को सीखने में अच्छा लग रहा है मेरे साथ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें अपने कमेंट्स। अपने टॉपिक्स भी आप मेरे से शेयर कर सकते हैं और इसी तरह से मैं अपना फ्रैक्शन टॉपिक आगे भी इसी तरह से आपसे शेयर करती रहूंगी। आई नो ये चैप्टर बहुत लॉन्ग है, बट हम इसी तरह से मस्ती करते हुए इसे बहुत इजी बना लेंगे। थैंक यू गाइस, लव यू गाइस।